सबसे पहले साहित्यिक स्रोत को अध्ययन की दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, इसको अध्ययन की दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है। पहला है धार्मिक और दूसरा है धर्मेतर ग्रंथ, या इसे जो है लैकिक ग्रंथ भी कहा जाता है। लैकिक ग्रंथ। फिर यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा है बौद्ध धर्म ग्रंथ और तीसरा है जैन धर्म ग्रंथ। यही जो है तीनों स्रोतों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की बात आती है। इसके अंतर्गत कुछ जो है तथ्य शामिल किया जाता है, जैसे वेद का नाम आता है, ब्राह्मण का नाम आता है, आरण्यक का नाम आता है, जैसे उपनिषद का नाम आता है, पुराण का नाम आता है, सूत्र साहित्य का नाम आता है। ये सारी जो है जैसे तथ्य इसके अंतर्गत हम लोग शामिल करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से हर पॉइंट्स को आगे क्लैरिफाई करते हैं और आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो याद रखने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब जैसे देख सकते हैं ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत पहला पॉइंट है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और जैसे यह माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने कुछ ऋषि मुनियों को मौखिक उपदेश दिया था और उन ऋषि मुनियों ने क्या किया कि उस उपदेशों को प्रचार प्रसार किया। उसमें से महर्षि वेद व्यास का नाम आता है। महर्षि वेद व्यास, इन्होंने क्या किया कि उन मौखिक उपदेशों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर लिया और संकलित करने के बाद उसका नाम जो है क्या पड़ गया, वेद। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि वेद की रचयिता कौन है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास का नाम आता है। अब जैसे देखिए वेद को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वेद को श्रुति, इसे जो है संहिता या फिर अपौरुषेय के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि जैसे श्रुति, संहिता या अपौरुषेय किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे वेद हो जाएगा। देखिए कुल वेदों की संख्या जो है 4 है, जिसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो वेदों की यही जो है आपके पास ये 4 संख्या है, जिसमें पहला ऋग्वेद का नाम आता है,
दूसरा सामवेद का नाम आता है, तीसरा यजुर्वेद का नाम आता है और चौथा यहाँ पे अथर्ववेद का नाम आता है। अब जैसे हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे आपसे यह पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का नाम आता है। देखिए इसमें कुल जो है जैसे 10 मंडल है और 228 जो है सूक्त है, 6000 इसे मंत्रों में लगभग जो है संग्रहित किया गया है। आपसे यह क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है बार बार कि जैसे एग्जाम्पल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ये वेदों की संख्या 4 है, इनमें से सबसे प्राचीन वेद सबसे पुराना कौन है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। जैसे देखिए ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है इसमें भगवान सोम के बारे में जो है उल्लेख यहाँ पे किया गया है। यह भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जो है इसके पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में जो है अब पूछा हुआ है कि जैसे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो जवाब क्या हो जाएगा, 10वां मंडल। आप लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र यह जो है ऋग्वेद के तीसरे है ना मंडल से लिया गया है और गायत्री मंत्र के रचयिता जो है विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सावित्री। तो कुछ बात है जो हम लोगों को ऋग्वेद से संबंधित जो है वह बातें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग यह देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है 2 से लेकर के 7 तक सबसे प्राचीन मंडल है। इसके बाद 1 और 10 जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है और 8 और 9 जो है यह आपका मध्य मंडल कहलाता है। फिर से ज़रा समझिए, यह भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हो सकता है कि आप लोग को देखने को मिल सकता है कि ऋग्वेद में आपने 10 मंडल देखा, उसमें से 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल है वह क्या है, सबसे प्राचीन मंडल है। 1 और 10 सबसे बाद में जोड़ा गया है, 8 और 9 जो मंडल है वह मध्य का मंडल है। तो कुछ ये प्रश्न आपसे जो है एग्ज़ाम में ऋग्वेद से संबंधित पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सामवेद है, साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। आप लोग को गाना गाने आता है, गाना गाने आता है नहीं, लेकिन अकेले में थोड़ा मोड़ा गुनगुना लेते हैं नहीं। चलिए अब ज़रा यहाँ पे समझिए, जो सामवेद है इसमें जितने भी मंत्र का उच्चारण किया गया था उसको गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और माना यह जाता है कि सामवेद में कुल 1549 जो है मंत्रों का संग्रहण किया गया है, जिसमें से 75 के अलावा सभी जो है कहाँ से लिया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। और आप लोग ध्यान ये रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है ना, इसका जन्म जो है कहाँ से हुआ है, किस वेद से हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सामवेद। और एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह काफ़ी ज़्यादा क्या बन जाता है, आपका इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट है। फिर से ज़रा समझना है हम लोगों को। साम का शाब्दिक अर्थ जो होता है गान बजान होता है।
जब ईश्वर की आराधना किया जाता था तो उस समय इसके मंत्रों को गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सामवेद में कुल जो है मंत्रों की संख्या लगभग जो है 1549 है, जिसमें 75 के अलावा सभी जो है कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से जो है लिया गया है। और आपका जो फैक्ट याद रखने योग्य है वह है भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्म किस वेद से हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सामवेद। ये बातें क्लियर है। तीसरा जो वेद है यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो है यजुस शब्द से बना है। यजुस शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है यज्ञ होता है। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बातों के बारे में जो है उल्लेख यहाँ पे मिलता है। साथ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसका दो मुख्य जो है भाग है। और आपका एक क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जैसे वेदों की संख्या आपने देखा 4, इन चारों वेदों में से कौन ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। तो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यहाँ पे रखने योग्य बातें जो है ध्यान में, वह कौन सा, यजुर्वेद में गद एवं पद जो है वह लिखा जाने वाला अगर कोई वेद है तो वो यजुर्वेद है। वेदों में अगर आपसे यह पूछा जाएगा सबसे बाद में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस वेद के रचयिता जो है अथर्वा अंगिरस का नाम आता है। तो इस बातों को ज़रा ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद किसने लिखा, तो जवाब क्या हो जाएगा, अथर्वा अंगिरस। और हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस वेद को 40 जो है कांड, 431 सूक्त एवं 6000 जो है मंत्रों में क्या किया गया था, संग्रहित किया गया था। साथ साथ हम लोग यह भी देख सकते हैं कि कुछ जो है इतिहासकारों ने या फिर हम लोग कह सकते हैं ऋषि मुनियों ने अथर्ववेद को वेद की श्रेणी में नहीं रखा है। जैसे आपने देखा वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये तीनों को जो है वह वेद की श्रेणी में रखा है, इसीलिए तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। और यह क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में दिखने को मिले कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेद त्रयी के रूप में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखना है, वेद त्रयी का मतलब होता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जबकि अथर्ववेद को क्या किया गया है, सबसे बाद में लिखा गया है, इसीलिए इसको वेद की श्रेणी में कुछ जो है ऋषि मुनियों ने इसको नहीं रखा। इसके अलावा हम लोग यह देख सकते हैं अथर्ववेद में जैसे जादू टोना, जंतर मंतर, वशीकरण, इन सारी बातों के, जैसे रोग निवारण, इन सारी बातों के बारे में जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बनता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मगध और अंग महाजनपद का उल्लेख जो है किस वेद से मिलता है, तो इसका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार जो है यहाँ पे पूछा गया है और आपसे आगे पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख जो है कौन से वेद में मिलता है, तो इसका भी सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अथर्ववेद।
तो ये 2 पॉइंट्स है यहाँ पे अथर्ववेद से संबंधित जो है, जिसको हमेशा याद रखा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर।